चक्षुषूद्रोजायतः श्रोतादुर्यपाणमुखार अग्निर्जायतः अतः श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारो। हरि बोल। सभी ताली से बजाते जय हो। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही। हरि नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल के हरे पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारो। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये सांस्कृतिक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये सांस्कृतिक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरने। सुख करनी है दुख हरने। सुख करनी ये दुख हरने। सुख करनी है दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारो।
श्री भागवत भगवान के आरती पापियों को आपसे तारती पापियों को आपसे तारती वनस्पतय शांति पृथ्वी शांति सर्वभौम शांति सामाय शांतिर्भवतु हस्ते दर्शयामि। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें, अपने यथास्थान बैठ जाइए। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्राद्ध जय राधे जय राधे। थोड़ी सी आवाज जय राधे जय राधे हल्की सी जय राधे जय राधे श्राद्ध राधा रमण लाल की जय हो। जय राधे। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः नारायणो नमस्कृत्यः नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूपा राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। वर्षाने की राधिका और नंदगाम घनश्याम दुल्हन प्यारी राधिका सो दूल्हानंद कुमार। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु जी, सो जय जय माखन चोर। बोल श्री माखन चोर भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो। खिलन बिहारी सरकार की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। रमण लाल की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। सियाजू सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। संत समाज की जय हो। तुलसा मैया की जय हो। पृथ्वी मैया की जय हो। अपने अपने मात पिता गुरु गोविंद भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विड़िंदित पीतांबरधारी नंद नंदन व्रज नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी प्रभु प्रेमी जन बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान की कथा के परम वक्ता परम श्रोता अनंत बलवंत अखंड ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी के चरणों में दंडवत करते हैं। जहां माधव की कथा होती है वहां स्वर्ग से देवी देवता कथा पांडाल में झांक झांक करके देखते हैं। ऐसे समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जिन गुरुदेव की कृपा से भगवंत का साक्षात्कार हो जाता है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। और धराधाम पर व्याप्त विद्वत संत जन जिन संतों की कृपा से भगवंत मिल जाते हैं, ऐसे संतों को बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, धरती पर कुछ ऐसे ब्राह्मण भी विराजमान हैं जिन ब्राह्मणों के मुखार मंडल से वेद के मंत्रों की ऋचाएं निकलती हैं और मंत्रों के अधीन भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान बुजुर्ग जन, माताएं, बहनें, भाई, बंधु, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास बाबा की एक चौपाई के माध्यम से सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर। सबके हृदय में भगवान सीताराम को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। विगत दिनों से कथा का आनंदोपान जो लोग घर बैठे ही यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, लाइव प्रसारण, उन सभी का मान और सम्मान। आइए कथा से जुड़िए, चतुर्थ दिवस की कथा का आनंदोपान कीजिए। बंधुओं, इस कथा को श्रवण करने का सौभाग्य और इस कथा के स्तंभ बनने का सौभाग्य यजमान परिवार को प्राप्त हुआ, जो देश की रक्षा के साथ साथ धर्म को भी साथ लेकर के चलने वाले हैं। कैप्टन श्री राजन सिंह जी, जो परीक्षित की भूमिका में विराजमान है, इनका पूरा परिवार विराजमान है कथा पांडाल में। माता श्री चरण देवी, कटोरी देवी मैया और
पूरा परिवार परीक्षित की भूमिका में विराजमान। तो पुत्र हैं इनके राज सिंह, जिनकी देवी सुमन देवी, और दूसरे राज किशोर जिनकी देवी रूबी देवी, जो कथा पांडाल में परीक्षित की भूमिका में विराजमान है। सुंदर नाती पोते आदि इनके परिवार में है। कृष्णा, शिवा, अर्चित आदि, और इनके भाई बंधु भी कथा पांडाल में विराजमान हैं, इनके पास में बैठे हुए हैं। पूरे परिवार को कथा सुनने का सौभाग्य मिला है, परीक्षित बनने का सौभाग्य मिला है। मैं तो कहूंगा केवल श्री राजन सिंह कैप्टन जी ही इस कथा के परीक्षित नहीं है, इस कथा के परीक्षित प्रत्येक एक एक व्यक्ति सैनिक बिहार के हैं। सैनिक बिहार में शंभू पैलेस और दुर्गा पैलेस, जितने भी ये क्षेत्र हैं, प्रत्येक एक आदमी का इस कथा में सही है। और विगत दिनों से आप भगवान की भागवत कथा का आनंदोपान कर रहे हैं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होय। अगर भगवान की कथा मिल रही है तो भगवान की कृपा से प्राप्त हो। बंधुओं, सुत दारा और लक्ष्मी, पुत्र, वैभव, धन पापियों के यहाँ भी हो जाता है, लेकिन संतों की दर्शन और भगवान की कथा हर एक के घर और हर एक को सुनने को प्राप्त नहीं होता। आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा में, आज कथा में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए श्री बांके बिहारी जी के चरणों में चले। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आइए मन को निर्मल बनाते हैं और भगवान बांके बिहारी जी का स्मरण करते हैं। 2 मिनट राधे राधे अटत है और सब व्याधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राम से जाए। मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो
बिहारी सरकार की यही तो मस्ती है। और यही तो मस्ती है प्यारे। हरि बोल श्री बलिहार प्यारे लाला की जय, खिलन बिहारी सरकार की जय जय। श्री राधे
आइए अपने कथा के प्रसंग पर चलते हैं। कल आपने तृतीय दिवस की कथा को श्रवण किया, तो कल कथा को कहां पर विराम दिया गया था? अब इधर क्यों बताओ और इधर क्यों बताओ, कल कथा कहां विराम हुई थी? हाँ? अच्छा, कल हमने आपसे कहा था ना कि याद रखा करो कथा कहां विराम हो रही है। अच्छा, किसे किसे पता है? हाथ ठाड़ी करी उन्हें। हाँ बताओ। श्री वामन भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। तम बटुक वामनं दृष्ट्वा परमं प्रीतमोदमानयाः कारुणी कारयामास पुरकृत्य प्रजापतिः। कल आपने शाम के समय समुद्र के मंथन की कथा को सुना, जिसमें देवताओं का स्वर्ग छीन लिया था राजा बलि ने। देवता अपनी मैया अदिति के पास गए और अदिति मैया ने अपने पति कश्यप ऋषि से अपना दुख व्यक्त किया और कश्यप ऋषि ने एक पयोव्रत बताया। अदिति मैया ने पयोव्रत किया और उस व्रत के करने से अदिति मैया के यहाँ वामन भगवान चल करके आए। जिन वामन भगवान की कल आपने झांकी देखी। वामन भगवान का जन्म भादो में हुआ। भादो का महीना बड़ा पवित्र है। भादो के महीने में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भादो के महीने में भगवती राधा रानी का जन्म हुआ। भादो के महीने में वामन भगवान का जन्म हुआ। भादो के महीने में बलराम जी का जन्म हुआ और भादो के महीने में सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई। ये भादो का महीना बड़ा पवित्र है। और वामन भगवान जैसे ही प्रकट हुए तो बृहस्पति महाराज ने यज्ञोपवीत पहना दिया वामन भगवान को। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमर्गं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम। और ब्रह्मा जी महाराज ने अपने नीचे आकर के वामन भगवान को कमंडलू दे दिया। अदिति मैया ने वामन भगवान को लंगोटी धारण करा दी। सरस्वती मैया ने वामन भगवान को हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी। आकाश ने वामन भगवान को छत्र दे दिया और भूदेवी ने वामन भगवान को चरण पादुकाएं दे दी। अन्नपूर्णा मैया ने वामन भगवान के भिक्षा पात्र दिया और उसे भर दिया। और कुबेर भगवान ने वामन भगवान को पात्र आदि दिया। इस प्रकार वामन भगवान का सुंदर श्रृंगार हो गया। इनका नाम वामन भगवान क्यों पड़ा? क्योंकि ये वामन अंगुल के थे। वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर दान मांगने के लिए जा रहे हैं। एक बात बताऊं, संसार को देने वाला स्वयं किसी के द्वार पर मांगने जा रहा है। भगवान सबको देते हैं, लेकिन आज भगवान खुद बलि के द्वार पर मांगने के लिए जा रहे हैं। बात बड़ी अटपटी है। संसार को देने वाला किसी के द्वार पर मांगने जा रहा है।
अच्छा, भगवान भी अगर किसी के द्वार पर मांगने जावे तो जिसके द्वार पर भगवान मांगने जाएगा वो कोई साधारण आदमी नहीं होगा। बलि के द्वार पर भगवान मांगने गए, आखिर बलि ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि स्वयं भगवान इसके यहाँ मांगने के लिए आए। आखिरकार बलि ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि भगवान मांगने गए। तो एक वामन पुराण है, उस वामन पुराण में राजा बलि के पूर्व जन्म की कथा लिखी हुई है कि ये राजा बलि पूर्व जन्म में कौन था। उस वामन पुराण में लिखा हुआ है राजा बलि पूर्व जन्म में जुआरी था, शराब पीता था, वेश्यावृत्ति करता था। पूर्व जन्म में जब ये शराब पीता था, वेश्याओं के पास आनंद मौज करता था, एक दिन वो शराबी एक वेश्या के गले में माला डालने के लिए जा रहा था और जैसे ही वो शराबी माला डालने के लिए जा रहा था वेश्या के गले में, सामने एक कील आ गई और उस शराबी का पैर टकरा गया और वो कील के ऊपर गिर गया। वो कील उस शराबी के पेट में चुभ गई। अब वो शराबी मरने वाला है लेकिन हाथ में फूलों की माला लगी। अब इसने विचार किया कि अब इस माला का क्या करूं, वेश्या को पहना नहीं सकता और मरने वाला हूं। लेकिन इसने देखा मेरे बगल में महादेव की एक शिवलिंग बनी हुई है, क्यों ना इस माला को महादेव को ही चढ़ा दूं। और उस शराबी ने मरते समय उस माला को महादेव को धारण करा दिया और माला को महादेव को पहनाया। प्राण निकल गए, यमपुरी में शराबी गया। यमराज ने अपना उस शराबी का पूरा जीवन चरित्र देखा। पूरे जीवन चरित्र में पाप ही पाप भरे हुए। वेश्यावृत्ति करता था, जुआ खेलता था, वेश्याओं के साथ आनंद लेता था, शराब पीता था, कोई भी पुण्य नहीं है इसका। लेकिन जैसे ही अंतिम पेज पलटा गया इसके जीवन के चरित्र का, तो एक पुण्य नजर आ गया कि इसने मरते समय महादेव के गले में एक फूलों की माला डाली। एक पुण्य है इसका। यमराज ने कहा, ओहो, अगर कोई आदमी मरते समय पूजा पाठ कर देता है या मरते समय राम का नाम ले लेता है तो उसके तो अनेक जन्मों के जन्म जन्मांतर कट जाते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। यमराज ने कहा, शराबी, मरते समय तुमने महादेव के गले में एक माला डाली है, जाओ हम तुमको 1 घंटे के लिए इंद्र का सिंहासन देते। अब वो शराबी 1 घंटे के लिए इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया और इंद्र बन गया। और इसने क्या किया, जैसे ही सिंहासन पर बैठ गया, इंद्र का जितना खजाना था वो सब खजाना इसने दान में दे दिया। खूब दान किया इसने विचार किया कि हमारे इतने पाप हैं, लेकिन कोई नहीं, अब उन पापों को समाप्त करने के लिए ये मौका मिल गया। इंद्र की गद्दी पर बैठ करके इतना दान दिया कि इंद्र का खजाना खाली कर दिया। बाद में इंद्र चल करके आए असली, और जैसे ही ये शराबी इंद्र की गद्दी से नीचे उतरा और असली इंद्र गद्दी पर बैठे। उसके बाद यमराज ने जीवन का चरित्र दोबारा देखा तो अब महाराज 1 घंटे में करोड़ों पुण्य इसने कर दिए। थोड़े से समय में इसने बहुत सारे पुण्य किए हैं। यमराज उस शराबी से प्रसन्न हो गए। ओहो,
अरे जुआरी, अरे शराबी, तूने इतना दान दिया है, 1 घंटे में इतना दान दिया है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश रहेगा तब तक तेरे यहाँ संपत्ति समाप्त नहीं होगी। और तू विलोचन का पुत्र राजा बलि बन करके जावेगा और तेरे यहाँ स्वयं भगवान वामन दान मांगने के लिए आवेंगे। बंधुओं, छोटे से छोटा पुण्य भी अगर किया जाता है ना तो वो भी हमारे लिए फलदायी हो जाता है। तो वही शराबी मरते समय बाबा को माला पहना देता है और उसकी वजह से उसे यहाँ बलि बना है और स्वयं भगवान दान मांगने आए। वामन भगवान आए, स्वागतम भो महाभाग प्रियं किंकर वाणि वह। बलि ने स्वागत किया, वामन भगवान मैं धन्य हो गया, मैं हवन कर रहा हूँ और हवन के बीच में अगर कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, ये तो बड़े भाग्य की बात होती है। वामन भगवान अब आप आ गए हो तो अब आप कुछ मांग लीजिए। भगवान बोले, भैया हम तेरे द्वार पर कुछ मांगने नहीं आए हैं। बोले तो हमने सुना था कि तू यज्ञ कर रहा है तो तेरे यज्ञ के दर्शन करने। राजा बलि बोला, नहीं वामन भगवान, मेरे द्वार का नियम है, अगर मेरे द्वार पर कोई भी व्यक्ति आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता। वामन भगवान बोले, भैया बलि किसके लिए मांगे, क्या मांगे और क्यों मांगे? राजा बलि बोला कि तुम बामन हो और छोटे से हो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है इसलिए तुम मांग नहीं रही हो। राजा बलि बोला, अगर तुम कह दो तो तुम्हारा ब्याह करवा देंगे। वामन भगवान बोले, भैया अगर हमारा विवाह हो जाएगा तो घर में देवी जी आ जाएंगे। बोले वो तो बात आएंगी आएंगी। अच्छा तो देवी जी फिर रहेंगी कहाँ? राजा बलि बोला, बढ़िया एक महल दान में दे दूंगा, लेकिन तुम ब्याह कर लो और कुछ मांग लो। वामन भगवान बोले, अगर देवी जी आ जाएंगी, गृहस्थौ सरसौ लोके पुत्र पौत्र समन्विता, गृहस्थ में रहेंगे तो 1-2 बाल गोपाल भी हो जाएंगे, तो वे पढ़ेंगे कहाँ? राजा बलि बोला, चिंता मत करो, आपके बाल गोपालों के पढ़ने के लिए एक विद्यालय खुलवा दूंगा, लेकिन तुम आज मेरे द्वार से खाली हाथ मत जाओ, कुछ मांग लो। अच्छा बोले, हाँ। वामन भगवान बोले, राजा बलि अगर बाई चांस 1-2 बाल गोपाल में से एक बाल गोपाल लुढ़क गयो तो रोना पड़ेगा। राजा बलि बोला, महाराज रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोने के लिए मैं किराए पे थोड़ी लाऊंगा। तो वामन भगवान कहते हैं, राजा बलि ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसको लेने के बाद आदमी को रोना पड़े। ऐसा सुख किस काम का जिस सुख को ग्रहण करने के बाद आदमी को रोना पड़े। वामन भगवान दान ले नहीं रहे, लेकिन राजा बलि जिद कर रहा है। और राजा बलि के एक गुरुजी हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य। गुरुजी ये पता पड़ गई कि हमारे चेला के द्वार पे कोई ब्राह्मण आ गया है और हमारे चेला से संपत्ति हड़पने आया है। गुरुजी ने विचार किया कि अपनी चेला पे संपत्ति हड़पने का अधिकार हमें है, किसी और को नहीं है। शुक्राचार्य जी दौड़े दौड़े गए, राजा बलि दान मत देना, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, स्वयं भगवान है, तेरा सब कुछ लूट ले जाएंगे। राजा बलि बोला, गुरुजी आप कहते हो कि द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज आप खुद ये बात कह रहे हैं। गुरुजी ने समझाया कि ये साधारण नहीं है, सब कुछ छीन ले जाएंगे तेरा।
लेकिन राजा बलि नहीं माना। वामन भगवान बोले, बलि अगर दान देने की इतनी ही इच्छा है तो पहले संकल्प करो। संकल्प कर दोगे जब हम दान लेवेंगे। और जैसे ही राजा बलि संकल्प करने लगा, संकल्प के लिए कमंडलू लाया गया। कमंडलू में से जल निकल रहा था। शुक्राचार्य जी वहां खड़े थे। शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि हम छोटा सा रूप लेकर के कमंडलू की टोटी में बैठ जाएंगे तो जल नहीं निकलेगा, और जल नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, और संकल्प नहीं होगा तो राजा बलिदान नहीं देवेगा। और ऐसा ही किया। वामन भगवान वामन भगवान खड़े हैं और संकल्प प्रारंभ हो रहा है। जल आ गया, कमंडलू आ गया, और शुक्राचार्य जी महाराज छोटा सा रूप लेकर के कमंडलू की टोटी में बैठ गए। भगवान तो सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए में जाना। भगवान ने कमंडलू की टोटी में देख लिया कि शुक्राचार्य जी बैठे हैं। भगवान ने एक कुसा उठाई और कमंडलू की टोटी में जैसे ही कुसा को डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी अब तो वहां से भाग गए। अगर ज्यादा देर यहाँ बैठे रहेंगे तो दोनों फूटने में देर नहीं लगेगी। वामन भगवान ने और शुक्राचार्य जी की एक आंख को क्यों फोड़ा? क्योंकि शुक्राचार्य खुद तो दान दे नहीं रहे हैं, और जो दान दे रहा है उसे दान देने से रोक रहे हैं। बंधुओं, आप खुद तो दान दे नहीं रहे हो, और सामने वाला अगर दे रहा है तो उसे रोक रहे हो। बस उसी वजह से शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। उसके बाद राजा बलि ने संकल्प किया, पदानि त्रीणि दैत्यानि संभितानि पदा मम। वामन भगवान ने कहा, राजा बलि हमें 3 पग भूमि दान में चाहिए। राजा बलि बोला, जय हो रहे वामन के वामन, न्यों बताओ। जा 3 पग भूमि है, दान में लेवे कुछ संकल्प करवायो। अरे 3 पग भूमि तुम्हें लेवे में शर्म नाने आ रही, तो हमें कम से कम देवे में शर्म तो आ रही। अरे 3 पग भूमि दान में ले रही हो। मैं इतना बड़ा राजा हूँ, अगर मांगना ही था तो कुछ बढ़िया मांगते। वामन भगवान बोले, पहले 3 पग भूमि दान में दे दो, बाद में तुम पे जो कुछ बचेगा वो सब दोबारा ले लेंगे। राजा बलि बोला, 1 2 और जो 3, प्रभु अपनी 3 पग भूमि ले लो। वामन भगवान बोले, राजा बलि ये तो तेरे 3 पग हैं, अब जरा इस ब्रह्म के 3 पग देख। भगवान ने विराट रूप ले लिया। एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पग में वामन भगवान ने आकाश को नाप दिया। बोल राजा बलि, तीसरा पग कहाँ धरूं? राजा बलि हाथ जोड़ करके वामन भगवान के सामने खड़े हो गए। और यहाँ राजा बलि ने वही बात कही जो बात केवट ने राम जी से कही। नाथ जो विलंब विन चाहो अविलंब विन, नाथ मेरे माथ पे हाथ धर दीजिए। केवट ने कहा था, प्रभु आप मेरे माथे पर हाथ रख दीजिए, और यही बात बलि कह रहा है, प्रभु संकल्प पूरा करने के लिए तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रख दीजिए। इस प्रकार वामन भगवान ने तीसरा पग और बलि के सिर पर रखा, संकल्प पूरा हो गया। बोल वामन भगवान की जय।
अच्छा, अब बामन भगवान बोले राजा बलि तोते हम खुश है गए, अब तू हमते कछु मांग ले। राजा बलि बामन भगवान से बोला तुम खुद हमारे द्वार पे मांग भी आए, तुम हमें कहा दोगे? तुम खुद हमारे यहाँ मांगने आए थे ना। बामन भगवान बोले नहीं नहीं कुछ तो मांग। राजा बलि बोला प्रभु नीचे अतल लोक में मेरा एक घर बना हुआ है, मैं उस घर के दरवाजे से बाहर निकलूं, जिस दरवाजे से बाहर निकलूं उस दरवाजे पर मात्र और मात्र मुझे आप खड़े देखो। भगवान बोले सूदी सूदी काय गुनाने कह रहो कि मैं द्वार के चौकीदार बन जाओ। हाँ, अगर तू इस द्वार से बाहर निकलेगा तो हम तेरे उस द्वार पे भागेंगे, और इससे बाहर निकलेगा तो इस पे भागेंगे। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज भगवान स्वयं द्वारपाल बन गए राजा बलि के द्वार पर। बाद में माता लक्ष्मी आई और लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। तब लक्ष्मी जी से राजा बलि ने कहा कि कुछ मांग लो, तो लक्ष्मी जी ने कह दिया कि आपका जो द्वारपाल है बस जाइए हमें दे दो। राजा बलि समझ गया हमारे साथ वहां भी छल हुआ था और हमारे साथ यहाँ भी छल हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान को मांगने की शक्ति किसमें है? या तो भगवान को कोई भक्त मांग सकता है या भगवान को स्वयं माता लक्ष्मी मांग सकती है। भगवान को कोई साधारण पुरुष मांग नहीं सकता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर समुद्र मंथन की लीला को विराम किया। उसके बाद भगवान प्रहलाद जी की कथा को श्रवण करा रहे हैं। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, मैं अब तुमको भक्त प्रहलाद की कथा सुनाता हूँ, जिस भक्त ने भगवान की प्राप्ति करी और हल्की सी अवस्था में गोविंद का दर्शन कर लिया। ताते में दुर्लभे पुंसान् यान व्रसीण वरान मम तथापि पितरागम्य वरान यद्यपि वानवः। दो भाई हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान ने बराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्यकश्यप भगवान का शत्रु बन गया। अच्छा, हमारे भैया को नारायण ने और सूकर बन करके मार दिया, अब मैं नारायण से बदला लूंगा। और हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण से बदला लेने के लिए मंदरांचल पर्वत पर कठोर तपस्या करने लग गया। हिरण्यकश्यपु ने कठोर तपस्या करी ब्रह्मा जी महाराज की, तो ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए। परम ब्रूयात परम ब्रूयात। अरे बेटा हिरण्यकश्यपु वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु बोला महाराज हमें अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले भले आदमी अजर अमर तो हम ही ना ने तो ही कहां कर दे, कुछ और मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने विचार किया अगर घी सूदी उंगली से न निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने अनेक वरदान मांग लिए, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न नर से मरूं न नारी से मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, और 12 महीनों में किसी भी महीने से न मरूं। भगवान बोले डट भाई डट, तेरे जैसा वरदान मांगने वाला आज पहली बार मिला है।
इतने सारे वरदान मांग डाले एकदम, लेकिन हाँ तेरी जैसी भैया का उन्हें तपस्या भी नहीं करी है, जा ये सब वरदान हमने तुझको दिए। और भगवान ने इतने सारे वरदान दे दिए तो हिरण्यकशिपु समझने लगा कि अब हम बिल्कुल मर नहीं पावेंगे, अब तो हम अजर अमर हो गए। अच्छा चलो, वो तो भगवान की कृपा है कि भगवान आजकल हमारी तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर के प्रकट नहीं होते। अगर भगवान आजकल हमारी तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाए और भगवान कहे के वरदान मांगो तो हम तुम पूरी की पूरी लिस्ट भगवान को थमा देंगे। हाँ? अपनी हर एक जरूरत भगवान को सुना देंगे, प्रभु जे चीज चाहिए, जे चाहिए, जे चाहिए। हाँ? ऐसे ही क्या था कि एक आदमी था, वो अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करता था, जलता था। और ईर्ष्या एक क्षय रोग होता है। ईर्ष्या पहले एक आदमी के हृदय में आती है, उसके बाद वो ईर्ष्या धीरे धीरे सबके हृदय में फैल जाती है। ईर्ष्या पहले मंथरा के हृदय में आई और फिर ईर्ष्या केकई के हृदय में भी जन्म ले गई। तो उस आदमी के हृदय में ईर्ष्या थी अपने पड़ोसी से। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल। जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा, जय राधा रमण लाल की जय 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 श्री राम। तो हिरण्यकश्यपु ने अनेक वरदान मांगे। बंधुओं, अगर भगवान हमसे कहें कि वरदान मांग लो तो हम तुम तो भगवान को पूरी लिस्ट थमा देंगे कि प्रभु ये चीज दे दो। ऐसे क्या था कि एक व्यक्ति था, हल्की सी आवाज बढ़ा दो। एक व्यक्ति था, उसे अपने पड़ोसी से ईर्ष्या हो गई और उसे ईर्ष्या हो गई तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए, बेटा वरदान मांगो। अब वो आदमी कहने लगा, प्रभु हम बड़े संतोषी हैं, बड़े शबर करवे वाले हैं, हमें तो बस एक ही वरदान दे दीजिए। भगवान बोले बस एक ही? बोले हाँ। कि तो मांगो, क्या मांगते हो? तो ये बोला, प्रभु हम जब चाहें, जितना चाहें उतनी मात्रा में हमें सब कुछ मिल जाए।
भगवान बोले भैया तेरे जैसा संतोषी आदमी आज पहली बार देखा है। जब चाहे जितना चाहे वो सब मिल जाए तो तू किस बात का संतोषी है? हाँ, अब भगवान ने कहा चलो ठीक है तुम्हें तो मिल जाएगा, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हारी पड़ोसी को तुमसे ज्यादा मिलेगा, डबल मिल जाएगा। और जैसे ही सुना कि पड़ोसी को डबल मिलेगा तो इसके शरीर में ईर्ष्या जग गई। अच्छा, तपस्या हमने करी, वरदान हमें मिला और मिलेगा पड़ोसी को। अब ये घर आ गया, अपने घर बैठा है। इसने विचार किया प्रभु जा टूटी फूटी झोपड़ी में कब तक बैठे, बढ़िया एक महल बना दो। तो इसका तो एक महल बन गया, लेकिन पड़ोसी के डबल बन गए। अब ये ईर्ष्या करने लग गया। हाँ, वरदान हमने मांगा और तपस्या हमने करी, ब्रह्मा जी खुश हमते भये, लेकिन मिलेगा पड़ोसी को। अब अगले दिन बैठा था, विचार करने लगा प्रभु हमारे घर में संपत्ति नहीं है, थोड़ी सी संपत्ति आ जाए। इसके यहाँ थोड़ी संपत्ति, पड़ोसी के यहाँ ज्यादा हो गई। अब तो ये ईर्ष्या करने लग गया, पड़ोसी से जलने लग गया। तपस्या हम कर रहे हैं, मिल जाए रहो प्रभु, बढ़िया एक गाड़ी आ जाए, इसके यहाँ एक गाड़ी, पड़ोसी के यहाँ डबल। अब तो इसे भोजन तक अच्छा नहीं लगे और ईर्ष्या करता जाए, ईर्ष्या करता जाए। इसने क्या किया, प्रभु हमारे द्वार पर एक कुआं खुद जाए, हमारे द्वार पर एक कुआं खुद जाए। लोगों ने पूछा भले आदमी अपने द्वार पे कुआं काहे को खुदवा रहे? बोले हमारे द्वार पे एक कुआं खुदेगा, पड़ोसी के वे डबल तो खुदेंगे, किसी न किसी कुएं में तो गिरेगा और कभी न कभी तो गिर के मरेगा। ईर्ष्या। लेकिन भगवान ने इसके द्वार पर एक कुआं खोद दिया और पड़ोसी के वे डबल हो गए। अब अगले दिन क्या बोला, प्रभु अब हमारी एक आंख फूट जाए। लोगों ने कहा भले आदमी अब अपनी आंख काहे को फोड़ रहे हो? बोले हमारी एक आंख फूटेगी, पड़ोसी की दोनों तो फूटेंगी और दोनों कुओं में से किसी न किसी कुएं में तो गिरेगा और कभी न कभी तो मरेगा। बंधुओं, दूसरे आदमी के लिए अगर कुआं खोदा जाए तो उसमें स्वयं को ही गिरना पड़ता है। एक बात बताऊं, यहाँ पर दोनों आंख इसकी भी फूटी है, एक तो ईर्ष्या में फूट गई है और एक वैसे। कभी कभी आदमी के हृदय में जब ईर्ष्या आ जाती है तो उसके नेत्र होते हैं लेकिन उसे दिखाई नहीं देता। कभी कभी कोई आदमी किसी से जलने लग जाता है, ईर्ष्या करने लग जाता है, घृणा करने लग जाता है, तो उसके नेत्र भले ही हैं लेकिन उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। पश्यनमपि न पश्यन और श्रुण्वन अपि न श्रुण्वन। कभी कभी आदमी आंखों के होते हुए भी अंधा हो जाता है। और श्रुण्वन अपि न श्रुण्वन, कभी कभी आदमी के कान होते हैं लेकिन फिर भी उसे सुनाई नहीं देता। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, दिग्विजय करने निकला, देवताओं को जीत लिया और इंद्र देवता से घर में पानी भरवाता है राक्षस हिरण्यकश्यप। पवन देव से झाड़ू लगवाता है और ब्रह्मा जी से अपने बालकों को विद्या अध्ययन करवाता है। सबके सब देवता भगवान के जोड़े गए, प्रभु जब पापी थे पिंड छुटाओ। भगवान नारायण बोले चिंता मत करो, सदा दिन रहते न एक समान, सदैव दिन एक जैसे नहीं रहते। अब भगवान ने लीला करना प्रारंभ किया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इस हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं, राध, अनुराध, सहराध और प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज सबसे छोटे हैं। प्रहलाद जी को बचपन से ही एक गिरह ने पकड़ लिया। बंधुओं 9 गिरह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु, ये 9 गिरह होते हैं। अगर 9 गिरहों में से किसी को ये गिरह लग जाए तो पंडित जी महाराज पूजा करके उनको छुड़ा देते हैं।
लेकिन इन 9 गिरहों के बाद एक 10वां गिरह और है। ये 10वां गिरह बड़ा खतरनाक है। पहले तो ये गिरह ज्यादा जल्दी किसी को लगता नहीं है, और अगर लग जाए तो फिर ये परमानेंट लग जाता है, फिर छूटने वाला नहीं है। ये 10वां ग्रह कौन सा है? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद वेद जगदीश्वर। 10वां गिरह है जो टेढ़ी टांग वाला गिरह है। पहले तो भगवान ज्यादा जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, और अगर भगवान किसी को पकड़ लेवे तो फिर भगवान किसी को छोड़ते नहीं। पहले तो भगवान किसी को ज्यादा जल्दी लगते नहीं है, और अगर लग जाए तो फिर परमानेंट लग जाते, फिर छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे समझने का प्रयास करो। पहले तो भगवान ने पूतना को पकड़ा नहीं था, और लेकिन पूतना को पकड़ लिया। फिर पूतना कह रही है कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। सामुंच मुंचाल मति प्रभासिनी। भगवान बोले पूतना मौसी तू अवई हमें जानती नाने। क्या मतलब? अरे पूतना मौसी हमें तो बस पकड़े वो आवत हुए, हमें तो छोड़े वो आवती नाने। भगवान की आदत है बंधुओं, भगवान को मात्र पकड़ना आता है, भगवान को छोड़ना नहीं आता। भगवान किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर परमानेंट पकड़ लेते हैं। अच्छा, ऐसे समझने का प्रयास करो। एक गोपी थी, भगवान कृष्ण को बांध रही थी। भगवान ने न्यो की गोपी न्यो बताते ही कितनी उम्र है, चौ कहा करेगो कन्हैया, न बता तो सही। गोपी बोली चौथोपन आ गयो। भगवान बोले तू त्यो चौथोपन आ गयो, पर तू अबई बांधबो तो आवे ही ना। तो भगवान बोले देख गोपी मैं तो बांधबो सिखाऊं, और गोपी जमुना किनारे मेरो गाँव, वो जमुना किनारे मेरो गाँव, सावरे आए जइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव, सावरे आए जइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव, सावरे आए जइयो। आए जइयो Oh
चुनी गलिया से बिछाओ चुने चुने गलियन से बिछाओ से बिछाओ से बिछाओ चुनी चुनी गलिया से बिछाओ चुने चुने गलियन से बिछाओ धीरे धीरे लगवा धीरे धीरे लगवा प्रेम रस पाए जइयो जमुना किनारे मेरे गाँव सावरे आए जइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो जमुना किनारे मेरे गाँव सावरे आए जइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो जमुना किनारे मेरे गाँव सावरे आए जइयो सावरे आए जइयो सावरे आए जइयो चलन बिहारी सरकार की जय हो राधा कृष्ण भगवान की जय हो जय जय श्री राधेश्याम। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि प्रहलाद जी को बचपन से ही एक ग्रह ने पकड़ लिया। कृष्णा ग्रह ग्रहित आत्मा न वेद वेद जगदीश्वर। बंधुओं 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह लग जाएं छूट सकते हैं, लेकिन 10वां ग्रह है कृष्ण रूपी ग्रह। अगर भगवान किसी को लग जाए तो फिर भगवान उसे छोड़ने वाले नहीं है। क्यों? भगवान को मात्र पकड़ना आता है, भगवान को छोड़ना नहीं आता है। भगवान को मात्र उड़ाना आता है, भगवान को उघाड़ना नहीं आता है। भगवान को अपना बनाना आता है, भगवान को पराया करना नहीं आता है। भगवान को लाज बचाना आता है, भगवान को लाज लूटना नहीं आता है। माधव केवल और केवल पकड़ना जानते हैं, माधव केवल और केवल उघाड़ना जानते हैं, माधव केवल और केवल बांधना जानते हैं। एक गोपी थी, भगवान को बांध रही थी। भगवान ने कहा गोपी न्यो बता, तेरी इतनी उम्र हैगी, तू हमें बांधे हुई ना जान पाई। भगवान बोले देख गोपी, मैं सिखाऊं तो ये कैसे बांधो करें। और गोपी ने क्या किया, भगवान के हाथ खोल दिए। भगवान बोले गोपी अपने हाथ पीछे कर, और गोपी ने हाथ पीछे कर लिए और भगवान ने गोपी बढ़िया घुरगांट से बांध दी। भगवान बोले देख गोपी ऐसे बांधे करे। हाँ कन्हैया अब मैं सीख गई, अब मोई खोल दे, मैं तो ही बांधूंगी। भगवान बोले बस मोई तो बांधबो, याब तो खोलबो तो आवे ना। भगवान को मात्र बांधना आता है, भगवान को मात्र उड़ाना आता है, उघाड़ना नहीं आता है। द्रौपदी को उघाड़ रहे थे ना लोग, दुशासन द्रौपदी को उघाड़ रहा था, लेकिन भगवान ने उड़ा दिया। ऐसी ऐसी वैरायटी की साड़ी पहनाई महाराज द्रौपदी है। माधव ने विदुरानी का की शरीर से वस्त्र सरक रहा था, भगवान आए अपनी काली कामर उड़ा दी। मात्र कृष्ण को उड़ाना आता है, पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। प्रहलाद जी को भगवान ने बचपन से ही पकड़ लिया और प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के भक्त हो गए। एक दिन हिरण्यकश्यप ने बुलाया, बेटा प्रहलाद तुम्हें सबसे बढ़िया क्या लगता है? प्रहलाद ने स्पष्ट कह दिया, पिताजी मुझे नारायण का नाम सबसे अच्छा लगता है। तलवार उठा ली हिरण्यकश्यप ने, अरे दुष्ट मेरे शत्रु का नाम लेता है, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। और जैसे ही प्रहलाद को मारने के लिए हुए, प्रहलाद की मैया कयादू आ गई। अरे इसकी कोई गलती नहीं है, ये विद्यालय में पढ़ने के लिए जाएगा तो सब कुछ भूल जाएगा। प्रहलाद जी को विद्यालय में भेजा गया। हिरण्यकश्यपु दानवो विश्व विद्या मंदिर, राक्षसों का विद्यालय, और प्रहलाद जी राक्षसों के विद्यालय में पढ़ने जा रही है। अब भैया राक्षसों के विद्यालय में तो चोरी चकारी ही पढ़ाई जावेगी।
राक्षसों के विद्यालय में और वेद मंत्र तो पढ़ाई नहीं जाएंगे। प्रहलाद जी राक्षसों के विद्यालय में पढ़ रहे हैं। शुक्राचार्य के पुत्र हैं तो संड और अमरक दोनों विद्यालय चलाते हैं और प्रहलाद जी विद्या अध्ययन कर रहे हैं। एक दिन हिरण्यकश्यपु आया कि बेटा को चल करके देखूं तो सही कुछ सीखा है कि नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे बेटा प्रहलाद, तुमने सबसे अच्छा कौन सा पाठ याद किया है? तो अब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सबसे अच्छा पाठ मैंने एक ही याद किया। श्रवणो कीर्तनम विष्णोर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमयात्मनिवेदनम। पिताजी सबसे अच्छा पाठ मैंने एक ही याद किया है, श्रवणम स्मरणम विष्णोर पाद सेवनम। और यहाँ पर प्रहलाद नवदा भक्ति को सुना रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम, पिताजी से प्रहलाद कहते हैं, पिताजी सबसे पहला पाठ मैंने यही याद किया है कि भगवान को सबसे पहले सुनना चाहिए। अगर भगवान की भक्ति करने के लिए अग्रसर हो रही हो तो सबसे पहले भगवान को सुनो। और अगर भगवान के बारे में सुनना सीखना है तो परीक्षित को देख लो। परीक्षित ने रात दिन 7 दिन तक 7 रात्रि तक भगवान को केवल सुनते रहे, सुनते रहे। श्रवणम कीर्तनम, उसके बाद भगवान का कीर्तन करना चाहिए। आपने जो सुना है उसको गाना चाहिए। और कीर्तन कैसा करना चाहिए? सुखदेव जी के जैसा। सुखदेव 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत तक भगवान की कथा गाते रहे, गाते रहे, गाते। श्रवणम कीर्तनम विष्णोर स्मरणम, फिर स्मरण करना चाहिए भगवान के बारे में। और भगवान का स्मरण कौन? माता सवरी किया करती। बंधुओं, अगर भगवान को सुनना सीखना है तो परीक्षित से सीखो। अगर भगवान को गाना सीखना है तो सुखदेव से सीखो। अगर भगवान का स्मरण करना सीखना है तो माता सवरी से सीखो। श्रवणम कीर्तनम विष्णोर स्मरणम पाद सेवनम। उसके बाद चौथी भक्ति होती है पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। और भगवान के चरणों की सेवा कौन करता है? माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी हर समय भगवान के चरण दबाती रहती है ना। अगर भगवान के चरणों की सेवा को करना सीखना है तो माता लक्ष्मी से सीखिए। उसके बाद अर्चनम वंदनम, चरणों की सेवा करने के बाद अर्चन मांगना चाहिए। और भगवान से मांगने की बात आ जाए, कुंती बुआ की तरह मांगना चाहिए। भगवान से मांगने की बात आ जाए, पृथु महाराज की तरह मांगना चाहिए। पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे थे। 10,000 कान शरीर में नहीं बनेंगे, लेकिन इन दोनों कानों में 10,000 कानों की सुनने की शक्ति आ जाए, ऐसा मांगा था। अगर भगवान से कुछ मांगना है तो ऐसा ही मांगिए, अर्चनम वंदनम। उसके बाद भगवान का बंधन कीजिए। और बंधन करना सीखना है तो अक्रूर जी से सीखिए। अक्रूर भगवान का बंधन किया। दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, भगवान का बंधन करने के बाद दास्यम, भगवान के दास बन जाना चाहिए। और भगवान के दास कौन थे? हनुमान जी महाराज। अगर भगवान का दास बनना है तो हनुमान जी से सीखिए कि दास कैसे बनते हैं। दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। उसके बाद सख्यम, भगवान का सखा बन जाना चाहिए।
अगर भगवान का सखा बनना है तो अर्जुन को देखिए, अर्जुन भगवान के सखा थे ना। और उसके बाद दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, उसके बाद आत्माओं का निवेदन कर देना चाहिए, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। और आत्मनिवेदन करना सीखना है तो किससे सीखना है? राजा बलि से। राजा बलि ने कहा था, प्रभु अपना तीसरा चरण मेरे माथे पर रख दीजिए। और जब प्रहलाद जी महाराज ने इस प्रकार की भक्ति का वर्णन किया, हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया। अरे ऐसा बालक नहीं चाहिए, मार दूंगा। और जैसे ही प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु मारने को हुआ, लेकिन दया आ गई। इसकी कोई गलती नहीं है। विद्यालय में विद्या अध्ययन कर रहा है और जो पढ़ा रहे हैं मास्टर वही तो पढ़ेगा प्रहलाद। तो शुक्राचार्य के पुत्र संड अमरक को हिरण्यकश्यपु ने बुलाया, तुम विद्यालय में क्या पढ़ाते हो? बोले महाराज सरकारी विद्यालय तुम्हारी अनुमति से चलता है। हम पहले गा से गणेश पढ़ाते थे, लेकिन तुमने कहा हम राक्षस हैं और गणेश देवताएं, अगर राक्षस गा गैया से गणेश पढ़ेंगे तो राक्षसों के बालक गणेश के भक्त बन जाएंगे। इसलिए हमने गा से गणेश हटा दिए और गा से गधा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। महाराज सरकारी विद्यालय आपकी अनुमति से चलता है। हिरण्यकश्यपु बोला, तो फिर मेरा बेटा प्रहलाद कैसी अटपटी बातें कर रहा है, जंगल में जाने की बातें कर रहा है। षंड अमरक ने कहा, क्या बताएं, तुम्हारा प्रहलाद पहले से ही पढ़ा पढ़ाया आया है, हम इससे क्या पढ़ाएंगे। अगर अब की बार प्रहलाद ने गलती करी तो प्रहलाद को बाद में मारूंगा, तुम्हें पहले मारूंगा। हिरण्यकश्यपु चला गया और षंड अमरक ने प्रहलाद से पूछा, क्यों रे प्रहलाद एक बात बता, हमने तो ते कब कही के जंगल में जाए के भजन करना चाहिए। अरे तेरे पिताजी हमें अभी मारने के लिए तैयार हो गए थे। तो प्रहलाद जी कहते, गुरुजी आप भी भगवान का भजन करने लग जाओ, गुरुजी के चक्कर में पिताजी के चक्कर में क्या पड़े हो। अब यहाँ पर षंड अमरक ने प्रहलाद को कुछ काम दे दिया करने के लिए। प्रहलाद कुछ देर के लिए हम बाहर जा रहे हैं, जब तक तुम ये काम पूरा करके बैठो। और यहाँ पर षंड अमरक प्रहलाद को डांट लगा। एक बात बताऊं, षंड अमरक प्रहलाद के गुरुजी नहीं है, प्रहलाद के मास्टर है। बंधुओं, गुरु में और मास्टर में बहुत अंतर होता है। गुरु अलग होता है और मास्टर अलग होता है। मास्टर कौन है? मासे याचयति धनम सह मास्टर, जो महीने की पहली तारीख पे फोन कर देते हैं कि फीस दे जाओ। मासे याचयति धनम सह मास्टर। लेकिन पहले के गुरुकुलों में गुरुजी विद्या अध्ययन कराते थे तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर मास्टर डांट रहे हैं प्रहलाद को, गुरुजी नहीं डांट। और प्रहलाद को कुछ काम करने के लिए दे दिया। प्रहलाद वो काम कर रही हैं, राक्षसों के बालक प्रहलाद के पास बैठे। बंधुओं, प्रहलाद एक भक्त है। जिस प्रकार शराब पीने वाला आदमी शराब का असर छोड़ता है ना, अगर आप शराब पीने वाले आदमी के पास बैठ जाओ तो कहेगा शराब पीने से पूरी टेंशन खत्म हो जाती है ना। हाँ, शराब पीने वाला आदमी शराब का असर छोड़ता है। वेश्यावृत्ति करने वाला आदमी वेश्यावृत्ति का असर छोड़ता है। ऐसे ही भगवान का भजन करने वाला आदमी भगवान के भजन का असर छोड़ता है। प्रहलाद भगवान के भक्त हैं और भगवान का भक्त तो अपना असर छोड़ता है। प्रहलाद जी ने राक्षसों के बालकों से कहा,
कौमारमाचरित प्राज्ञो भगवान भगवतान्यः दुर्लभो मानुषो देहो तदप्य दुर्लभोन्वितः। प्रहलाद जी कहते हैं, अरे राक्षसों के बालकों, आप भगवान का भजन क्यों नहीं करते? राक्षस के बालक बोले, तेरी तो बुद्धि खराब है ही गई है, हमारी बुद्धि है और खराब कर। अरे भगवान का भजन करना होता है तो बुढ़ापे में करना होता है, जी जवानी में और बाल्यावस्था में भगवान का भजन नहीं किया जाता है। प्रहलाद जी बोले, अच्छा हमको एक बात बताओ, तुम्हारे पास ऐसा कोई गारंटी का पत्र है जिस पे ये लिखा हो कि तुम्हें बुढ़ापा आवेगा? हाँ? बुढ़ापा आने से पहले ही गोविंदाय नमो नमः होगी तो भजन कब करोगे? राक्षसों के बालक बोले, प्रहलाद कभी कभी बात तो तू बहुत बढ़िया करता है। और हाँ, प्रहलाद जी कहते हैं, एक बात बताओ, तुम सब राक्षसों के बालकों की उम्र कितनी होगी? राक्षसों के बालक बोले, कम से कम 100 वर्ष तो जिएंगे ही जिएंगे। प्रहलाद जी बोले, 100 में से 50 हटा दो, 50 बची। बोले 50 क्यों हटा देवे? बोले आधे दिन होते हैं और आधी रात्रि होती है, तो रात में तो तुम सोते हो, भगवान का भजन तो करते नहीं हो। तो 100 में से 50 गई तो 50 बची। राक्षसों के बालक घबरा गए कि हाँ अब तो 50 ही बची, रात में तो हम सोते ही हैं, संसार का भी आनंद नहीं लेते हैं, भजन का भी आनंद नहीं लेते, रात में तो सोते ही हैं। प्रहलाद जी बोले, एक बात बताओ, अब तुम्हारी कितनी कितनी उम्रें है गए? राक्षसों के बालक बोले, 20-20 वर्ष के तो है ही गए। अच्छा 50 में से 20 वर्ष हटा दो, कितनी बची? बोले 30 वर्ष। प्रहलाद बोले, अब बताओ 30 वर्षों में क्या कर लोगे? बाल्यावस्था भी देख लोगे, गृहस्थ जीवन भी देख लोगे, वृद्धावस्था भी देख लोगे, विवाह भी कर लोगे, भजन भी कर लोगे, ये 30 वर्ष में क्या क्या कर लोगे? राक्षसों के बालक बोले, प्रहलाद तेरी बात तो एक नंबर की है, अब तो भैया हम भी भजन करेंगे, बता प्रहलाद कैसे भजन करना है? तो प्रहलाद जी बोले, ऐसा करो, मैं खड़ा हो जाता हूं और आप सब खड़े होकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। और प्रहलाद जी कहते हैं, जो मैं गाऊं वही तुम गाने लग जाना। राक्षसों के बालकों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, प्रहलाद जी का हाथ पकड़ लिया और प्रहलाद जी संत होने का असर छोड़ने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। प्रहलाद जी गाने लगते, ओहो प्रहलाद जी श्रीमन नारायण नारायण गाने लगे, राक्षसों के बालक गाने लगे। और आइए हम भी गाए, हरि बोल। जैसे ही भगवान का संकीर्तन आवाज जाने लगी, चारों तरफ नारायण नाम की आवाज गई, हिरण्यकश्यपु के कानों में आवाज गई, षंड अमर्क के कानों में आवाज गई। षंड अमर्क ने अपने शिष्यों को भेजा विद्यालय में और शिष्यों ने जैसे ही संकीर्तन को बंद करवाने के लिए प्रहलाद को झपट्टा मारा तो अब वो शिष्य भी गाने लग गए, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण गाने लग गए।
भगवान नाम की शक्ति होती है। भगवान का कहीं भजन हो रहा हो तो मस्ती आ जाती है। और जैसे ही प्रहलाद नारायण नारायण गाने लगे, प्रहलाद जी के गुरुजी आ गए, राक्षसों के गुरु हैं। और जैसे ही प्रहलाद जी के गुरुजी ने संकीर्तन बंद करवाने के लिए प्रहलाद को झपट्टा मारा तो ऐसी शक्ति आई कि अब वो गुरुजी भी गाने लगे। हरि बोल। ओहो हरि बोल। नारायण भगवान की नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। और जैसे ही राक्षसों के बालकों के विद्यालय में से नारायण नारायण की आवाज गई, हिरण्यकश्यपु ने सुना, हिरण्यकश्यपु आ गया और हिरण्यकश्यपु ने आदेश दे दिया, दैत्य चंदने बने जातो यम कंटक ध्रुवम। अरे हम दैत्यों के चंदन जैसे बगीचे में हम राक्षसों के घर में जो भगवान का भजन करने वाला कहां से आ गया। और हिरण्यकश्यपु ने आदेश दे दिया, ले जाओ, ऐसे बालक की मुझे जरूरत नहीं है, मार दो। और प्रहलाद जी को मारने के अनेक प्रयास किए गए। बड़े बड़े पहाड़ों पर प्रहलाद को मारने के लिए खड़ा कर दिया। प्रहलाद यहाँ से अगर नीचे गिरा देंगे तो मृत्यु हो जाएगी। नीचे कांटे बिछे हुए हैं, लेकिन नीचे भले ही कांटे बिछे हुए हैं, लेकिन प्रहलाद के हृदय में भगवान की भक्ति के पुष्प बिछे हुए हैं। और जैसे ही प्रहलाद ने नेत्र बंद कर लिए, प्रहलाद को धक्का मारा, धरती पर नीचे गिरे तो बंधुओं पुष्प बिछा दिए भगवान ने। पहाड़ों से गिराया, कमरों में बंद करवाया, हाथी से कुचलवाया और होलिका से जलवाया। होलिका से जलाने के लिए, और होलिका ऐसी चूनर लेकर के बैठ गई। प्रहलाद जी विराजमान हो गए। भगवान ने ऐसी वायु चलाई कि जो चूनर थी प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जल करके भस्म हो गई। प्रहलाद को बहुत कष्ट दिए गए। बाद में हिरण्यकश्यपु ने एक खंबा गर्म करवा दिया और प्रहलाद को उस खंबे से चिपकाया जा रहा है। प्रहलाद ने क्या देखा कि एक मटके बनाने वाला कुम्हार है, मटके बना रहा है और उसके मटके में बिल्ली के बच्चे चले गए हैं और वो मटका उसने जो पाक होता है ना उसमें लगा दिया है। वो मटका पक रहा है और वो मटके को बनाने वाला व्यक्ति रो रहा है। प्रहलाद जी ने पूछा, आप रो क्यों रहे हो? बोले, ऐसे ऐसे मैंने पाक के अंदर मटका डाल दिया है और उस मटके के अंदर बिल्ली के बच्चे हैं, अब वो जल करके समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही उस पाक को खोला गया, मटके को बाहर निकाला तो बिल्ली के बच्चे जिंदे निकले। प्रहलाद को विश्वास हो गया, भैया जिसकी रक्षा माधव करता है उसे दुनिया में कोई मार नहीं सकता है। प्रहलाद के सामने खंबा गर्म है। प्रहलाद ने उस खंबे को अपने हृदय से ऐसे लगा लिया जैसे मानो साक्षात भगवान नारायण के गले लग रहे हो प्रहलाद। और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। क्यों? जाकू राखे साइया मार सके ना को, जाकू राखे साइया
माधव के हाथ में है। बंधुओं, वो आदमी हर एक परिस्थिति से लड़ सकता है। प्रहलाद को कितने कष्ट दिए गए, लेकिन फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रहलाद की रक्षा करने का भार माधव के हाथों में है। अंत में हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद तू कहता है कि तेरा परमात्मा हर जगह है, आज देखता हूँ तेरा परमात्मा कैसे तेरे प्राण बचाता है। बोल, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, पिताजी ये मत पूछो कि मेरा भगवान कहाँ है, ये पूछो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। मेरा भगवान हर जगह है। न केवलम भगवत्सराजन सवैवलाम वलिनाम चापरेशां। पिताजी मेरा माधव हर जगह है। सब घट मेरो साइया, खाली घट नहीं को। ओ बलिहारी वा घट की, सो जा घट फिर घट हो। भगवान हर जगह है। ये बात मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास बाबा ने रामायण में भी कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम सो प्रकट होए में जाना। भगवान है तो हर जगह, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हृदय में प्रेम नहीं है। प्रेम सो प्रकट होए में जाना। प्रेम से प्रकट हो जाएगा, काम क्रोध से प्रकट होने वाला नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तो क्या तेरा परमात्मा इस खम्भे में भी है? हाँ पिताजी, मेरा भगवान इस खम्भे में भी विद्यमान है। और जैसे ही कहा कि हाँ पिताजी मेरा भगवान खम्भे में ही है, और जैसे ही खम्भे को तुड़वाया, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। बड़ा विचित्र भगवान अवतार लेकर के आए। भगवान का आधा शरीर सिंह के जैसा है, भगवान का मुख सिंह के जैसा है, शरीर मनुष्य के जैसा है, बड़े बड़े नाखून हैं। भगवान को क्रोध आ रहा है। भगवान चारों तरफ देख रहे हैं, कहाँ है वो दुष्ट हिरण्यकश्यपु जिसने मेरे भक्त प्रहलाद को परेशान किया है। भगवान आगे बढ़े, हिरण्यकश्यपु की छाती पर हाथ मारे और अपनी जांघों पर बिठा लिया। भगवान हिरण्यकश्यपु को जैसे ही मारने के लिए हुए, हिरण्यकश्यपु बोला, महाराज तुम हमें नहीं मार पाओगे। क्यों नहीं मार पाएंगे? क्योंकि हमने ब्रह्मा जी महाराज से वरदान मांगा है, न दिन में मरेंगे न रात में मरेंगे। भगवान बोले, भले आदमी नेक ध्यान से देख, दिन है कि रात है? न तो दिन है और न रात है, संध्या का समय, शाम का समय है। हिरण्यकश्यप बोला, तब भी नहीं मार पाओगे। क्यों? वरदान मांगा है, न नर से मरेंगे न नारी से मरेंगे। भगवान बोले, भैया नेक हमें ऊपर से नीचे तक देख, हम नर हैं कि नारी हैं? हिरण्यकश्यप ने भगवान को देखा, प्रभु ना तो आप नर हैं ना आप नारी हैं, आप तो नरसिंह हैं। हिरण्यकश्यप बोला, फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों भैया, आप क्यों नहीं मार पाएंगे? वरदान मांगा है हमने, ना ऊपर मरेंगे और ना नीचे मरेंगे। भगवान बोले, जरा ध्यान से देख, तू इस समय कहाँ है? तो ना तो ऊपर है हिरण्यकश्यपु, ना नीचे है, भगवान की जांघों पर बैठा हुआ है। हिरण्यकश्यप बोला, फिर भी नहीं मरेंगे। वरदान मांगा है, न अस्त्र से मरेंगे न शस्त्र से मरेंगे। भगवान बोले, भले आदमी जो बड़े बड़े नाखून तेरे लिए ही लेकर के आए हैं, इनसे तेरी छाती को चीर देंगे। हिरण्यकश्यप बोला, अब भी नहीं मरेंगे। अब क्यों नहीं मरेगा? वरदान मांगा है, आपके द्वारा बनाए गए 12 महीने में किसी महीने में हम नहीं मरेंगे। भगवान बोले, तुझे मारने के लिए हमने एक 13वां महीना बना करके तैयार कर लिया है, जिसे अधिक मास कहते हैं, लोंद का महीना।
भगवान को क्रोध आया, बड़े बड़े नाखूनों को हिलाया और भगवान ने अपने नाखूनों को जोर से हिरण्यकश्यप की छाती में घोंप दिया, चीर के दोनों तरफ डाल दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान ने हिरण्यकश्यप की मृत्यु कर दी। बंधुओं, हिरण्यकश्यपु ने मौत से दूर जाने के लिए कितने प्रयास किए, लेकिन वो मौत से दूर नहीं जा पाया। एक बात बताऊं, मृत्यु से कोई भी भाग नहीं सकता है। आदमी को मृत्यु तो जरूर ही घेरती है। अच्छा, हिरण्यकश्यपु भगवान, जब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मार दिया तो नरसिंह भगवान, उनको क्रोध आ रहा है, और जैसे ही नरसिंह भगवान को क्रोध आया तो सभी देवी देवता पुष्प बरसा करके भगवान को शांत कर रही। माता लक्ष्मी आए, भगवान शांत नहीं हुए, लेकिन बाद में प्रहलाद जी आए।